नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे, यानी हम जो पढ़ रहे थे वो वर्णमाला पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमारे यूपी पैट के लिए क्या है, वर्णमाला इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए हमने वर्णमाला को बीच में ही छोड़ दिया है, क्योंकि अब हमारे लिए एक चुनौती हमारे एक सामने आई है, एक है यूपी पैट। क्योंकि आप सभी को पता है, जब तक हम पैट को क्वालिफाई नहीं कर लेते तब तक हमें कोई भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हमसे सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, यूपी पैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें मोस्ट हैं हिंदी में, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, वचन और लिंग। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, जो कि हमारे 5 नंबर के आएंगे। लेकिन जो अपठित गद्यांश है वो हमारे 10 नंबर का आएगा। ये बात आप लोगों को पहले ही हमारी वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि पैट का क्या सिलेबस है और उसमें क्या होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पैट में 35% अंक लाने अनिवार्य हैं, यानी 35% पर कोई भी व्यक्ति उसे क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं केवल क्वालिफाई से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा मान लीजिए यदि वैकेंसी 18,000 यानी 8,000 वैकेंसी निकल गई लेखपाल की, तो लेखपाल की 8,000 वैकेंसियों का 15 गुना कितना होता है, यानी 1,20,000। और 1,20,000 बच्चा ही क्या करेगा, उसमें फॉर्म अप्लाई करेगा, अन्यथा कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। तो हमें उस 1,20,000 में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं यानी आ रहे हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। और कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड आएगा, यानी अपठित है तो क्या होगा, अपठित तो हमारे मतलब समझ में ही नहीं आएगा। तो अपठित कुछ भी नहीं है। अपठित का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसे पहरा दिया जाएगा, यानी अर्थात गद्यांश दिया जाएगा। और गद्यांश देने के बाद आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि ये दिए गए हैं, यानी नंबर 1, 2 और 3, यानी वहाँ पर दिए जाएंगे 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 2 पहरे दिए जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, जो मैं आपको ये समझ लेना, जितने भी मैं अब पर डे आपको क्या कराऊंगा, पहरे कराऊंगा यानी गद्यांश कराऊंगा, उनमें से कोई ना कोई एक हो सकता है कि आपको रखा हुआ मिल जाए। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, ये समझ लेना, बिल्कुल ईजिली है, बिल्कुल आसान तरीका है इसे करने का। क्योंकि आपको ये पूरा पहले ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको इसी में से क्वेश्चन छांटने हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए उसने कहा है महाभारत में श्री कृष्ण के राजनीति स्वरूप का विशेष विवेचना किया गया। ठीक है, यानी विवेचन किया गया है। उनकी राजनीति धर्म का स्वरूप था, अर्थात जो पापी है, नराधम है, नैसंस है, वह दंड के पात्र है, फिर चाहे वह अपना भाई ही क्यों ना हो। गांधी जी ने एक बार कहा था, यदि आवश्यकता पड़े तो मैं अपने लोगों से भी असहयोग करूँगा। वास्तव में जो पुरुष प्रकृति के मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं, जो व्यक्ति मानव कल्याण के लिए घातक हों, उसे दूर करना ही यानी आवश्यक है। ठीक है, श्री कृष्ण ने राजनीति का उपयोग राजधर्म को निभाने के लिए किया था। यानी अर्थात आपको ये 1 से 2 बार पढ़ना है, सोच समझ कर। ये ध्यान रखना, यदि आप जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है कि वो गलत हो जाए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है आप जानते हैं, या तो श्री कृष्ण का या फिर किसका किया गया है,
गांधी जी का। और पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, उपयुक्त यानी उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ठीक है, यानी जो हमारा उपयुक्त गद्यांश है उसका उपयुक्त शीर्षक कौन होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कृष्ण और गांधी, बी ऑप्शन दिया गया है राजनेता, सी ऑप्शन दिया गया है गांधी और असहयोग आंदोलन, और यानी डी ऑप्शन दिया गया है श्री कृष्ण और राजनेता। तो अब यहाँ पर बात किसकी की गई है, असहयोग आंदोलन की तो बात बिल्कुल नहीं की गई। तो हमारा बी ऑप्शन यानी जो सी ऑप्शन था वो सहयोग गलत हो जाएगा। गांधी जी की बात की गई है लेकिन असहयोग की तो नहीं की गई, तो गलत हो गया। राजनेता, ठीक है, राजनेता की बात की गई है लेकिन राजनेता शीर्ष यानी राजनीति की बात की गई, राजनेता की बात नहीं की गई। ठीक है, और यहाँ पर कृष्ण की बात की गई, राजनेता की नहीं की गई। तो बचा कौन, श्री कृष्ण और गांधी जी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा गद्यांश है उसमें कौन शीर्षक है, गांधी जी हैं और श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है, यानी उनके बारे में ही क्या की गई है, बात की गई है। जिसके बारे में बात की जाती है वही क्या होता है, हमारा शीर्षक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है, महाभारत में कृष्ण किस रूप में प्रदर्शित हुए, यानी जो महाभारत में श्री कृष्ण किस रूप में प्रदर्शित हुए। यदि आप अपना पैरा ध्यान से पढ़ोगे तो यही वाली पंक्ति इस पैरे में कहीं ना कहीं होगी। जैसे कि हमने देखा महाभारत में श्री कृष्ण के राजनीतिक स्वरूप का विशेष विवेचन किया गया, तो यहीं पर कह दिया गया नहीं, यानी महाभारत में श्री कृष्ण का रूप कैसे प्रदर्शित हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा योद्धा के रूप में, योद्धा के रूप में नहीं हुआ, यानी भक्त वत्सल रूप में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि राजनेता के रूप में, और यहीं पर कहा गया है कि राजनीति के रूप में। यानी तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं चौथे यानी हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, उसने कहा है यानी कृष्ण के प्रसंग में गांधी जी की चर्चा क्यों की गई थी, यानी श्री कृष्ण के प्रसंग में गांधी की चर्चा क्यों की गई थी। तो क्यों की गई थी, अब जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो यहीं पर देख लेगा कि श्री कृष्ण ने राजनीति का उपयोग राजधर्म के निभाने के लिए किया गया था। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि गांधी जी का जो श्री कृष्ण को लेकर क्या उद्देश्य थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो पहला क्या है, क्योंकि गांधी जी परम भक्त थे किसके, श्री कृष्ण के, ऐसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि कहा नहीं गया, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि गांधी जी कृष्ण की नीति के अनुयायी थे, और यहीं पर क्या उन्होंने कहा है, श्री कृष्ण ने राजनीति का उपयोग राजधर्म को निभाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या था, यानी अर्थात जो हमारे गांधी जी थे वो उनकी नीतियों के क्या थे, अनुयायी थे। यानी अर्थात उनके ही जो नीति अपनाई गई थी वही कौन अपना रहे थे, गांधी जी अपना रहे थे। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको पहरा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, आराम आराम से, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहने वाला है। ठीक है, देखते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन हम देख चुके थे, बाकी 2 क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, कृष्ण की किस नीति के गांधी अनुयायी थे। यानी जो हमारी कृष्ण की ऐसी कौन सी नीति थी जिसके गांधी जी जो थे क्या हो गए थे, अनुयायी हो गए थे। ठीक है, यानी पहला ही ऑप्शन है हमारा, परिजन को भी दंड देना चाहिए। तो ये श्री कृष्ण ने पूरे बारे में नहीं कहा कि परिजन को दंड देना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उसने कहा पापी या नृशंस स्वजन भी हो तो उन्हें भी दंड यानी दंडित करना चाहिए। और यही बात उन्होंने कह दी थी, यानी उन्होंने कहा था, यहीं से देख लेते हैं, उनकी राजनीति
धर्म का स्वरूप था, अर्थात जो पापी है, नराधर्म है, नृशंस है, वे दंड के पात्र है, फिर चाहे वह अपना भाई ही क्यों ना हो, यानी स्वजन ही क्यों ना हो, ठीक है, उसे भी दंड देने की आवश्यकता है। और हमारा बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जब हमारा आंसर करेक्ट मिल गया तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने कहा था नंबर 5, गांधी जी के अनुसार असहयोग करने का क्या तात्पर्य है, यानी गांधी जी के मत अनुसार असहयोग करने का तात्पर्य है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यानी कि पहला ही ऑप्शन है धर्म विरुद्ध करना, और ये बात पूरे पैरे में नहीं की कि धर्म विरुद्ध करने की, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कहा है अत्याचारी को कोई सहायता देना, ये वाली बात पूरी कहीं पर नहीं की गई है कि अत्याचारी को कोई सहायता दी जाए, ठीक है। सी ऑप्शन कहा गया है मानव हित के विरुद्ध विरोध करना, और ये बात कही गई है कि यहीं पर कहा गया है, उन्होंने कहा है आवश्यकता पड़े तो मैं अपने लोगों से भी असहयोग करूंगा। वास्तव में जो पुरुष प्रकृति के मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं, मैं उस व्यक्ति मानव कल्याण के लिए घातक हो, ठीक है, यानी के लिए क्या हो, मैं घातक हूँ, यानी अर्थात असहयोग करूँगा। और यहीं पर क्या है, मानव हित के विरुद्ध, यानी विरोध करूँगा यदि वो यानी क्या है, यदि वो गलत है, यानी अर्थात तो कोई भी हो, उसका भाई हो या कुछ भी हो, तो यहीं पर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है, हमें यदि इसमें सब कुछ दिया होगा, ठीक है, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उसके आंसर इस पहरे में दिए गए होंगे, ठीक है। और मैं आपके लिए पर डे हर रोज़ एक गद्यांश लाता रहूँगा, और उन गद्यानों में से हो सकता है कि कोई एक आपको मिल जाए, ठीक है। और बने रहिए आप मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको पैट के जितने भी वन वर्ड हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, उनकी एक एक वीडियो आपको दे दूंगा पहले ही, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अरे यार कोई दिक्कत